वाणी अमृतमय सुलभिमति ज्योति ब्रह्म बोधायति मिल श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो चीज़ों की चर्चा की, सृष्टि और सत्य, उदाहरणों से घटपट आदि के द्वारा इस शंका का निवारण किया कि समझाने में ये तुम नहीं हो ये हो, पर लक्ष्य द्वैत सिद्ध करना नहीं है, लक्ष्य दो बताना नहीं है। समझाते समझाते अंत में अद्वैत ही समझाना लक्ष्य है। किस तरह लगे कि और कुछ नहीं है, एक ही सत्य है और वही सृष्टि के रूप में दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने का विरोध नहीं है, घड़ा दिखाई पड़ना बुरा नहीं है, पर घड़े में मिट्टी न दिखाई पड़ना बुरा है। जब घड़ा दिखाई पड़े तो प्रतिबोध का अर्थ हुआ कि जब घड़ा हो तो तुम्हें मिट्टी भी दिखाई पड़ जाए। जिसके बिना घड़ा नहीं है वो दिखाई ही ना पड़े, घड़ा दिखाई पड़े, या होते हुए भी ध्यान न जावे। तो जब कोई चीज तुम्हारे बिना दिख नहीं सकती, तुम्हारे हुए बिना हो नहीं सकती, स्वप्न तुम्हारे बिना न हो सकता है न तुम्हारे बिना दिख सकता है। दो चीजें, स्वप्न बिना तुम्हारे सत्ता को लिए हो नहीं सकता, क्योंकि ख्याल है, ख्याल के लिए आश्रय चाहिए, और तुम्हारे अलावा स्वप्न दिखता भी किसी को नहीं। यदि कहो हमें दिखता है, तुम्हें भी दिखता है, तो तुम होते हो तभी दिखता है। तो जैसे स्वप्न तुम्हारे बिना न होता है न दिखता है। और अभी आप सिर्फ दृष्टांत या उदाहरण पर ही विचार करो कि स्वप्न तुम्हारे बिना कभी हुआ और तुम्हें न दिखा हुआ हुआ हो। मान लो हुआ हो, तुम्हें न दिखा हो, तो वो हुआ होगा। तो जैसे स्वप्न तुम्हारे बिना न हुआ और न तुम्हारे बिना दिखा, तुम्ही को दिखा। इसलिए तुम वहां सत्य हो, क्योंकि एक और नियम याद रखो कि कोई चीज जब बनती है तो सत्य का सपोर्ट होना चाहिए। बिना सत्य के कोई चीज बन, तो पहली चीज तो तुम सत्य हो नहीं, स्वप्न तुम्हारे बिना बनता, बनता भी तुम्हारे से है। और यदि तुम जड़ सत्य होते तो बन जाता, पर सत्य को न दिखता। जैसे मिट्टी में घड़ा बन भी जावे तो मिट्टी को नहीं दिखता, क्यों? मिट्टी सत्य तो है पर चैतन्य नहीं है। इसलिए मिट्टी में घड़ा बनकर मिट्टी को नजर नहीं आता, क्योंकि स्वप्न तुम में बनकर तुम्हें नजर आता है। इसलिए सत्य भी तुम ही हो और चैतन्य भी तुम ही हो। यदि सत्य तुम होते, चेतन कोई और होता, तो तुम्हारा स्वप्न तुमसे बनता दिखता और किसी को। जैसे मिट्टी में घड़ा बनता है, मिट्टी को घड़ा नहीं दिखता और किसी को दिखता है, ठीक? पर स्वप्न तुमसे बनता है, तुम्ही को दिखता है, इसलिए सत्य भी तुम ही हो
और चैतन्य भी तुम ही हो। अर्थात जगत के अधिष्ठान तुम ही और साक्षी भी, स्वप्न के होने के साक्षी भी तुम ही हो। ये जो पढ़ो ना, उसको बार बार चिंतन करो। हमने भी यही तो सुना पढ़ा है जो आपको सुना रहे हैं। तो अपना दिमाग लगा लगा के अपने उस बात को तर्क से और युक्तियों से, इसलिए शंकराचार्य बार बार कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा ये कहा गया है, पर उसको तुम अपनी युक्ति और तर्कों से भी सिद्ध करो, अनुभव करो। शास्त्र में कहा है इसलिए तुम्हें अनुभव की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। शास्त्र में कहा है इसलिए विश्वास करो, और जब तक तुम्हें शास्त्र की कही बात तुमको सच्ची ना लगे, अनुभव ना हो, तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो। संदेह रहित, संशय विपर्य रहित, ना संदेह रहे और ना तुम्हारा अनुभव शास्त्र के विपरीत रहे। जैसा शास्त्र कहता है तैसे ही दिखे, तो समझो बात बन गई। अब ये सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म सर्वात्मा है। यह ब्रह्म की सर्वात्मकता, एक की आत्मता नहीं, देहात्मता नहीं, इंद्रियात्मता नहीं, सर्वात्मता। माने यह घड़ा भर मिट्टी है, इतना काफी नहीं है। सब घड़े, सब बर्तन, सब मकान मिट्टी में ही है। मिट्टी कोई नहीं है जिसमें वो ना हो, ये अनुभव करना है। देह में तुम हो ये तो समझ में आ भी गया। जागृत में तुम हो, स्वप्न में तुम हो, सुसुप्ति में तुम हो, ये समझ आ गया। लेकिन सब में तुम हो, सब तुम में है, ये समझना कठिन है। इसलिए इस बात को उपनिषद के द्वारा सुनकर फिर तुम भी दिमाग लगाओ, कैसे तुम सब में हो। तुम्हारे अंदर तर्क उठेगा कि हम सब में नहीं हैं, क्योंकि सब में होते तो जैसे यहाँ का मुझे पता है, तैसे सब जगह का मुझे पता होता। सहज आपका अनुभव व्यापकता का नहीं है। पहले तो देहात्म भाव है, इंद्रियात्म भाव है, इससे छुड़ाया अहम भाव है, फिर आत्म भाव। आत्म भाव आ गया तब भी आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, आत्मा असीम है, आत्मा व्यापक है, आत्मा से अलग कुछ नहीं है। यह जानना जरूरी माना है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने माना कि आत्मा को जब तक ब्रह्म न जानोगे, ब्रह्म ही को जब तक आत्मा न जानोगे, तब तक मोक्ष नहीं है। ब्रह्मात्मैक्य बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति। आत्मा और ब्रह्म के एक जानने से मोक्ष होता है, नान्यथा और तरह से नहीं। तो सर्वाधिष्ठानत्व, सर्वात्मत्व, सर्व का आत्मा मैं हूं, यह सर्वात्मा ही मेरी मैं है। जो सर्वात्मा है उसी का नाम यहाँ मैं है, और ये यहाँ जो मैं है इसी का नाम सर्वात्मा है। अधिष्ठान दो नहीं है, जगत के अधिष्ठान आश्रय दो नहीं है, एक है। जो पाकिस्तान का आश्रय है वही हिंदुस्तान का, वही चीन, जापान, अमेरिका का। जो जानवर का आश्रय है वही मनुष्य का। ऐसा नहीं है कि मूल सत्य अलग अलग हो। इसलिए
इस वचन को, इस शास्त्र की, उपनिषद की बात को मानकर सोचो। इसीलिए वेदांत ये नहीं मानता कि बिना वेदांत वचनों के आपको ब्रह्मता का पता चलेगा, आत्मा का चलेगा, साक्षी का पता चलेगा। पर साक्षी व्यापक है, साक्षी के बिना कुछ नहीं है, ये समझने के लिए महावाक्य। तो जहां तक हम अपने बुद्धि तर्क से चल सकें चलें, अंत में विचार करें कि श्रुति ने क्यों कहा है ये, और इसीलिए इसके लिए महावाक्य, महावाक्य जन्य वृत्ति, महावाक्य जन्य बोध, इंद्रिय जन्य बोध नहीं, मनोजन्य बोध नहीं, महावाक्य जन्य। तो सर्वापि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः। मनुष्य के द्वारा जितना भी व्यवहार होता है, जगना, सोना, जितना भी व्यवहार हो रहा है, ब्रह्मणा क्रियते जनैः, वो ब्रह्म के ही सत्ता से हो रहा है। कोई तुम्हारी अलग योजना से नहीं हो रहा, एक ही सत्ता ब्रह्म की, उसी के द्वारा सब हो रहा है। अज्ञाना न बीजानन्ति, पर अज्ञान के कारण ऐसा तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें लगता है कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। एक ही के द्वारा सब हो रहा है, एक ही सब जगह अधिष्ठान है, अज्ञान के कारण ये नहीं लगता। जैसे मृदेव ही घटादिकम, जैसे मिट्टी के ही कारण घड़े आदि होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म के ही कारण सब हो रहा है, चाहे किसी मनुष्य में, चाहे कहीं। लेकिन जानवर तो खैर जानते ही नहीं, बहुत मनुष्य भी अज्ञानता के कारण ये नहीं समझते। कार्य कारणता नित्यम आस्ते मृदोर्यथा तथैव श्रुति युक्तभ्याम प्रपंच ब्रह्मणोरी। कार्य कारणता, जो कार्य होता है वो बिना कारण के, और कार्य में कारण का रहना जरूरी है। जो कारण होगा कार्य में रहेगा, कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता। इसलिए इस सृष्टि के कार्य में कारणता को खोजो, और सारी सृष्टि का कारण एक ही है, इसलिए वह इन सब में विद्यमान है। तथैव श्रुति युक्त्याभ्याम, फिर यहाँ शंकराचार्य बोले तथैव श्रुति माने वेद, युक्तिभ्याम अयुक्ति, तर्क युक्ति माने उसको महसूस करने के लिए अपने भी तर्क लगाओ। फिर बताऊं, जो उपनिषद श्रुति कहती है उसी को सच्चा मानकर अपना दिमाग लगाकर वही सिद्ध करो, वही अनुभव करो जो श्रुति ने कहा। आपकी बुद्धि सहज कहेगी ऐसा नहीं, तो दिमाग लगाओ। जैसे कभी मैंने कोई चीज अपने शिष्यों को कही, तो वो अपनी बुद्धि से मेरी बात को नहीं, मैंने क्यों कही वो मेरे से पूछे, और मेरी बात को मान करके सोचने की कोशिश करें कि स्वामी जी ने जो कहा है ये सही था। प्रायः जिससे तुम्हारी नफरत होती है, जिससे तुम चिढ़ जाते हो, वो कहे भी कि मैंने इसलिए नहीं कहा तुमको, तो तुम नहीं मानोगे। पर यदि तुम्हारी श्रद्धा हो मुझ पर कि मैं बड़ा हूं, महान हूं, झूठा नहीं हूं, तो यदि मैं कह दूं कि नहीं ये मैंने नहीं कहा था, तो आप विश्वास करोगे और धीरे धीरे सफाई भी हो जाएगी। पर 99% झगड़े की जड़ है
कि एक तो लोग सत्य बोलते नहीं हैं, और यदि कोई सत्य बोल भी रहा है तो हमें विश्वास नहीं है। दूसरा जब कह दे कि नहीं ये मेरा प्रयोजन नहीं था, मैंने इसलिए कहा, तो वो कहते नहीं इसलिए तुमने नहीं कहा, इसलिए कहा। कहीं पर भी देख लेना, कोई भी आपके लिए बुरा भला अच्छा कहा गया, यदि वो कह दे कि इस कारण से, या मेरी जबान से फिसल गया, या मुझे किसी के कहने में आ गया, या मेरी नीयत में दोष नहीं है, मुझे ऐसा खुद लगा, मैं मानता तो हूं कि मुझे लगा कि तुमने ऐसे हो तो कह दिया, कह तो दिया, और उस समय मेरी समझ का दोष था, तब भी कहो नहीं आप समझ के नहीं, अब तो जान के बोले हो, आप धोखे में नहीं बोले। जैसे स्वप्न में मुझे स्वप्न सच्चा लगा था ना, जग करके मैंने समझ लिया। पर मान लो यहां दो लोग होते कोई, तो कहते नहीं तुम जान के स्वप्नों को सच्चा देखा करते, धोखे से नहीं देखते, तुम योजना बना के स्वप्नों को सच्चा देखते। आप कहते हो नहीं नींद में मुझे सच लगने लगा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे सच लगने लगा, और फिर मैं योजना बना के सांप से अपने को क्यों कटवाता, मैं बीमार होकर क्यों दुखी होता, मैं अपनी मृत्यु क्यों देखता। मृत्यु देखी, नुकसान मैंने देखा, पर गलती मेरी नहीं है। हो जाता है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें क्रोध आ जाता है, हमको ऐसा हो जाता है, हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरी समझ का कसूर है, पर मैं नियत का खराब नहीं हूं। चलो दूसरे को हमने गाली दी तो जान के दी, स्वप्न में दूसरे को मारा हमने, चलो इसमें मेरे को लगा सकते हो कि तुमने जान के मारा, ठीक है मारा, लेकिन मैं खुद मर गया, इसमें मेरी नीयत क्या है? क्या मेरे मरने में भी मेरी नीयत है? जब मैं अपना मरना देख सकता हूं, अपना छत से गिरना देख सकता हूं, तो तुम्हारा गिरना देख लिया तो नीयत खराब क्यों मानते हो? तुम अपने को गिरता हुआ, मरता हुआ, दुखी होता, बीमार देख लेते हो कि नहीं? ऐसी देखने की तुम्हारी नीयत है क्या? पर पूर्व धारणा बस, पूर्व धारणा जागृत की, मरने की, बीमार होने की, हानि लाभ की, वो धारणा बस स्वप्न हो जाता है। मैं क्या करूं? तो जागृत में भी पूर्व धारणाओं बस आपके मुख से निकल जाता है। किसी को बुरा देख लेते हो, कभी ये सोचते हो? बल्कि तुम खुद भी कभी सोचने लगते हो कि जान के मैंने गाली दी, मैं जानता हूं कि तुम बुरे हो। ये नहीं लगता कि ये भी धारणा बस लगता है, ये सच्चाई नहीं है। जिस दिन तुम अपने पर संदेह कर लोगे, ध्यान रखो, जिस दिन तुम अपनी समझ पर संदेह कर लोगे, उस दिन तुम ज्ञानी हो जाओगे। कभी तुमको तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारा बेटा किसी की बुराई बताए तुमसे, तो मान लोगे, पर जिसकी बात वो अपनी सफाई दे तो नहीं मानोगे। कृष्ण ने यही तो कहा था यशोदा को। वो कह रहे हैं मैंने मक्खन नहीं खाया। खाया नहीं खाया का सवाल नहीं है, जरा तर्क सुनिए। कृष्ण कहते हैं मैंने मक्खन नहीं खाया,
दलील देते हैं कि सवेरा होते मैं जंगल चला गया था, शाम को आया हूं, मैं कैसे मक्खन खाऊं? दोपहर में मक्खन खाया गया, दिन में तो मैं आया ही नहीं हूं। भले आए हो पर तर्क देखिए। फिर कहते हैं कि फिर मैं कद का छोटा हूं, बाहें छोटी हैं, इतने ऊंचे में कैसे खा लूंगा? वकील की ऐसी तैसी, कितने अच्छे तर्क दे रहे हैं। फिर इसके बाद तब भी कहती है नहीं, तो कहते तेरे मुंह में तो लगा है, अब इससे ज्यादा प्रमाण की क्या जरूरत, तेरे मुंह पे लगा है। तो कहती है ग्वाल बाल सब बैठ पड़े हैं, ये मेरे से चिढ़ते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे मुख में डटवाने के लिए लगा दिया, मेरे को पिटवाने के लिए, डटाने के लिए इन्होंने लगा दिया है। कितने अच्छे दलील दे रहे। पर मां कहती है नहीं, मैं जानती हूं कि तू शरारती है, तूने जरूर खाया। तो फिर आखिरी दांव मारते, मैं जानता हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। ये तू इसलिए उनकी मानती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। तेरा बेटा होता तो तू कभी औरों की न मानती, मेरी मानती। जानी परायो जायो, दूसरे का बेटा समझा तो मेरी बात का विश्वास नहीं। तेरा बेटा होता ना तो मैं जो कहता तू मानती जाती। अर्थात तुम्हारा जो तुम्हें कह देता है तुम मान लेते हो। अकल भी तुम्हारी, इंद्रियां भी तुम्हारी, इसलिए इनका जायज नाजायज सब तुम मान लेते हो। जिस दिन तुम अपनी बुद्धि को अपनी मान के नहीं सोचोगे, अपने मन को अपना मन नहीं मानोगे, उस दिन तुम ईमानदार हो जाओगे और सत्य का निर्णय कर लोगे। बहुत कम लोग हैं जो सबकी बुद्धियों को एक समान रखते, सब बेटों की सबकी शिकायत तटस्थ होके सुने। जो मेरे को प्यार करता है ना, वो जो कहता है जमती है, जो चमचे कह देते हैं वो सच। यह रोग सबको है। इसीलिए बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। जो नजदीकी बता देता है, कान में कह देता है, बस वो सब जम जाती। लगता नहीं कि नजदीकी भी झूठ बोल सकता है। दूर वाला झूठ बोलता, नजदीक वाला सच बोलता है। अपने लोग कभी झूठ नहीं बोलते। तो क्या आपकी बुद्धि, आपके मन धोखा नहीं देते? और स्वप्न में किसकी बुद्धि ने धोखा दिया था? यदि तुमको विचारक बनना है, चिंतक बनना है, सत्य खोजना है, तो तुम अपनी बुद्धि का भी ज्यादा भरोसा मत करना। सत्य की खोज करनी है तो बड़ी तटस्थ होके करना, किसी के कहने मात्र से मत मानना। क्योंकि जिसने कहा है उसकी अपनी समझ है। जिसने तुम्हें शिकायत की है उसका भी अपना स्तर है। वो अपने स्तर के बाहर कैसे सोच सकता है? मजबूर है वो। स्वयं अपनी बुद्धि की बात स्वप्न में सच मानता था, जागा तो मान लिया। और कभी कभी तो लोग जगाएंगे तब भी उसकी नहीं मानोगे। जो पहले बैठ गई है बात, एक बार बैठ गई कि वो तुम्हारे खिलाफ है, फिर कितनी सफाई दो कि नहीं खिलाफ नहीं है, क्यों तुमसे जलेगा, उसकी क्या ईर्ष्या है, क्या झगड़ा है, कौन सी बेईमानी है।
सासें कहती हैं बहू को, बहू कहती है सास को कि ये मेरे पीछे पड़ी है। कोई पीछे पड़ने को आई थी क्या? बहू कहती है सास मेरे से जलती है। जलने के लिए ब्याह किया था क्या? कभी कभी घटनाएं भ्रम पैदा कर देती है, तो भ्रम से मुक्त होने के लिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए। बुद्धि मेरी तेरी नहीं चाहिए। यदि मेरी होगी तो मेरे हक में हो जाएगी। जो सौदा तौलता है ना, वो न मेरा होना चाहिए, न देने वाले का, न लेने वाले का। ग्राहक लेता है, एक दुकानदार देता है, न देने वाले को तौलना चाहिए, न लेने वाले को। और न देने वाला लेने वाले का रिश्तेदार होना चाहिए, तौलने वाला नहीं। बेईमानी किए बिना रह नहीं सकता। हाँ, उसको क्या बोलते हैं तुम जानो। हाँ बया, वो अलग अलग प्रांतों में होगा इसलिए नहीं बोलता। बया तो मैं भी जानता था, पर हो सकता है पंजाब में और कुछ बोलते हो, तो दक्षिण में और बोलते हो, अंग्रेजी में और बोलते हो। इतना ही काफी है कि तौलने वाला न दुकानदार का आदमी चाहिए, न ग्राहक का चाहिए। जिसका होगा उसके पक्ष में थोड़ा डंडी मारेगा। आपकी बुद्धि बिना धोखा दिए नहीं मानेगी, तुम्हारी तरफ झुकेगी। वो गलत है, मैं ठीक हूं, मैं सही जानता हूं, तुम गलत जानते हो, मैं ईमानदार हूं, तुम बेईमान हो। मुझे अपने आप पर बहुत संदेह होता है, इसलिए जब भी कहूँगा मैं कहूँगा भाई मुझे ऐसा समझ आया है, धोखा हो सकता है, समझ चूक सकती है, किसी ने मुझे ये बताया है, पर कहाँ तक सच है मुझे नहीं मालूम। और आपको तो जो बता दे बिल्कुल सही बताता है। आपको जो रिपोर्ट देता है, जानकारी देता है, उसको तो तुम साक्षात परमात्मा मानते हो। ये चूक ही नहीं सकता, ये बेईमान है ही नहीं। आपको कैसा लगता है? ये सब की चूक है कि अपनी बुद्धि को ही लोग प्रामाणिक मानते हैं। इसलिए तुम जरा बुद्धि के परे जाओ, तुम जरा बिना बुद्धि के हो जाओ, फिर गुरु की बात सुनो। अपने मन बुद्धि छोड़ो, गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उससे पूछो। मैं तो रास्ता पूछते समय भी लोगों को कहता हूं कि तुम ऐसा क्यों पूछते हो। जैसे मंगलौर रुड़की जाके कोई पूछे ये दिल्ली का रास्ता है, तो मैं कहा करता हूं ये तुम क्यों बोले ये दिल्ली का है। तुम ये पूछो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ का है। नहीं, आधा तो तुमने कहा ये तुम्हारी पत्नी है। अब मान लो कहीं बहन हो तो क्या होगा। तुम ये क्यों पूछा कि ये तुम्हारी पत्नी है। एक बार मैंने पूछ लिया, दो बहनें थी, छोटी से पूछ लिया ये तुम्हारी माँ है। बाद में मुझे बड़ी शर्म लगी। वो कह सकती थी कि इतना फर्क है दो बहनों में, एक माँ एक बेटी। ऐसे कई लोग पूछते हैं आपको मंत्र लेना है, तो कहता है नहीं। ऐसा पूछे क्यों? तुम ये पूछते आप किस लिए आए हो, तुम पूछते ये रास्ता कहाँ को जाता है, वो आप ही बताए। किस लिए आए हो तो वो बताता। तुमने कहा मंत्र लेने आए हो, उसको दो ही चीजें कहनी है कि हाँ या ना, और ज्यादा बताना ही नहीं। यदि पूछते किस लिए आए हो तो दर्शन को आया हूं, कुछ पूछना चाहता हूं, फिर वो अपना दिमाग लगा। तुमने तो आधा कह दिया। तुम पूछो कि ये तुम्हारी माँ है,
उनका नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। तुम पहले से बताओ ही मत कि ये तुम्हारी कौन है, उससे पूछो कि ये तुम्हारी कौन है। उसकी समझ निकलाओ, आप अपनी समझ मत हो। इसको मैं बोलता हूं पूरा पूछना। कई आके कहेंगे भगवान ऊपर रहता है ना, तुम ये पूछते भगवान कहाँ रहता है? तुम पूछते भगवान क्या है? कहते आत्मा भगवान है ना। तो आधा तो तुम पहले ज्ञानी बन गए। तुम पूछते कि मैं करता हूं या अकर्ता हूं। अपने विषय में पूरा पूछो, किसी के विषय में भी पूरा पूछो, आधा मत पूछो। तुम आधा खुद मत बताओ, कुछ गुरु को समझाने दो। बहुत कम लोग धारणाओं से मुक्त होते हैं। अपनी धारणाएं छोड़ दो। कई कहते हैं हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। एक दुष्ट की तुमने हत्या कर दी, अब कानून से अपराध है। तुमने कहा हमसे बहुत गलती हुई। आप ये पूछते कि मेरे से हत्या हुई है, ये पाप है कि नहीं है, पाप है कि पुण्य है, तो वो बताता। तुम तो पहले ही माने चले आ रहे हो कि हमसे बहुत पाप किया है, या तुम पहले कह रहे हो कि मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूं, एक दुष्ट को मारा है। उनसे पूछो कि ये पाप है कि पुण्य है। जो पूछता है वो जिज्ञासु है। जो अपनी धारणा पहले ही बताना शुरू कर देता है वो पूरा जिज्ञासु नहीं है। यदि जानते हो तो पूछने आए ही क्यों हो? अब पूछने आए हो तो जानने का दंभ क्यों कर रहे हो? इसलिए पूछो। शंकराचार्य कहते हैं श्रुति और युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्म ब्रह्मणोरि। युक्ति और तर्क से, युक्ति से भी और श्रुति से, शास्त्र से भी और युक्ति तर्क से क्या अनुभव करो? यह प्रपंच ब्रह्म ही है, यह जगत ब्रह्म ही है। लगाओ दिमाग, कैसे ब्रह्म है, क्यों है? क्योंकि कारण ही कार्य में रहता है, क्योंकि उपादान ही उत्पत्ति में रहता है, इसलिए यह वही है। ये घड़ा मिट्टी ही क्यों है? क्योंकि मिट्टी से हुआ है। इस तरह से युक्ति से समझो। ग्रह्यमाणे घटे यदवन मृत्तिका भाति वही बलात्। जैसे घड़े का ग्रहण करो, घड़ा ले आओ तो मिट्टी का बलात् ग्रहण हो जाएगा। मिट्टी छोड़कर घड़ा नहीं ग्रहण कर सकते। मृत्तिका भाति वही बलात्, जबरदस्ती तुमको मिट्टी दिख रही, उसके बिना तुम देख ही नहीं सकते। एक आगरा के भोले बाबा हैं, अब शरीर नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि बिना ब्रह्म के जगत देख ही नहीं सकते। जैसे बिना मिट्टी के बर्तन ग्रहण नहीं कर सकते। आंख जब ग्रहण करेगी तो मिट्टी भी उसमें होगी। जब कुछ भी ग्रहण करोगे तो आत्मा वहां होगी, नहीं ग्रहण ही कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से युक्ति और तर्कों से वीक्ष्यमाणे प्रपंचे भी ब्रह्मैवा भाति भासुरम। ठीक से जब देखोगे तो प्रपंच भी ब्रह्म ही है, ये जगत भी ब्रह्म ही है। यही देखने की कोशिश करना है, मानना नहीं, देखना। हम घड़ा को मिट्टी मानते नहीं, है ही, उसमें मिट्टी ही है। इसलिए ब्रह्म को मानना नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी जगत को ब्रह्म मानता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी
जगत में ब्रह्म देखता है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, विश्वास किया नहीं। स्वप्नों में मेरी सत्ता है, जागृत में मेरी सत्ता है, सुषुप्ति में मेरी सत्ता है, जगत में मेरी सत्ता है। इस बात को खोजो, युक्ति तर्क अनुभव साधना से स्पष्ट करो कि मेरे सिवा जगत नहीं है, आत्मा के सिवा जगत नहीं है। अनुसंधान करो। सदैव आत्मा विशुद्धोपि ह्यशुद्धो भाति वै सदा। सदैव आत्मा विशुद्ध भी, आत्मा कोई बिगड़ी नहीं है, सदा शुद्ध है। पर यह शुद्धो भाति वही सदा, पर सदा अशुद्ध सी लगती है। यथैव दुविधा रज्जु, जैसे रस्सी दो तरह से दिखती है। ये आत्मा शुद्ध होने पर भी किसी किसी को अशुद्ध लगती है, शुद्ध तो किसी किसी को लगती है। जैसे रस्सी दो विधा, दो तरह से दिखती है, किसी को सांप और किसी को रस्सी। सबको रस्सी नहीं दिखती, किसी किसी को सांप दिखती है, किसी समझदार को, ज्ञानी को रस्सी दिखती है। ऐसे ही है आत्मा, विशुद्ध होने पर किसी को पापी, गंदी, मरने वाली ऐसी दिखती है, ऐसी लगती है, और किसी को जन्म मरण रहित विशुद्ध निर्विकार लगती है। तो ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को आत्मा अलेप लगती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी को आत्मा अलेप लगती है। जिन्हें ब्रह्म का सही ज्ञान नहीं है, आत्मा का पता नहीं है, उनको आत्मा बिगड़ती, अशुद्ध लगती है। आत्मा में कोई गड़बड़ नहीं होती। देखने वालों की दो दृष्टियां, किसी को रस्सी, किसी को सांप। किसी को आत्मा जन्म मरण वाली लगती है, किसी को जन्म मरण रहित लगती है। और भी कहना चाहूं तो करोड़ों करोड़ों को आत्मा शुद्ध नहीं लगती, अलेप नहीं लगती, मुक्त नहीं लगती, बद्ध लगती है, विकृत होती है, गड़बड़ होती है, पैदा होती है, मर जाती है, सीमित होती है। करोड़ों करोड़ों को आत्मा ऐसी लगती है। किसी किसी आदमी को आत्मा सही लगती है। इसलिए आत्मा में अशुद्धि का भ्रम है। आत्मा अशुद्ध नहीं होती, इसलिए आत्मा सदा सदा निर्लेप, सर्वनिवासी, सदा आलेप। लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं कि शुद्ध हो जाए। आप किस कोशिश में लगे हो? आत्मा को धो मांज करके साफ करेंगे। पूज्य हरिगिरि जी महाराज बकलो हिमांचल पे रहते थे। उनका एक बार शास्त्रार्थ हो गया जम्मू में। एक जैनी महात्मा बोलते थे, कर्म करो, आत्मा को शुद्ध करो। हरिगिरि जी कहते थे, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध करने के लिए कर्म करना होता है, अशुद्ध को साफ करने के लिए, निर्माण करने के लिए, निर्माण को तोड़ने के लिए कर्म करना पड़ता है। जो पहले से ही ऑलरेडी, पहले से ही है, उसको क्या करोगे तुम? घड़ा बनाना पड़ता है, मिट्टी बनानी, तो बिगड़ी हुई चीज को सुधारना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। आत्मा को रिपेयर करना है। तो जैनी महात्मा बोल रहे थे, रिपेयर करो, साफ करो। हरिगिरि जी कहते हैं, आत्मा के शुद्ध करने के लिए कर्म नहीं करना, आत्मा की सच्चाई को सिर्फ समझना है, वो पहले से शुद्ध है। बहुत बड़ा भ्रम है
कि आत्मा अशुद्ध हो जाती है। असल में तुम आत्मा को समझते ही नहीं। मरने वाली आत्मा को कोई अमर करेगा? यदि मरने वाली चीज अमर की जा सकती है तो मरने वाले देह को अमर करो। जब मरने वाली चीज को तुम अमर कर सकते हो तो अपने बाप को अमर करो, अपनी घरवाली को बुढ़ापा रोको। तो जब मरने वाली को तुम बचा ही नहीं सकते तो कर्म व्यर्थ है, और जो पहले से अमर है ही उसके लिए कर्म करते हो तो मूर्खता है। इसलिए कर्म मूर्ख करते हैं। फिर तो कर्म सिर्फ मूर्ख करता है, मुक्ति के लिए, शुद्धता के लिए। इसलिए आत्मा के लिए कर्म नहीं करना है। कर्म चित्त शुद्धि के लिए कर लो, ध्यान मन की एकाग्रता के लिए कर लो, पर आत्मा को समझने के लिए केवल गुरु वाक्यों की जरूरत है, वहां करने की नहीं है। कभी कभी रस्सी के दिखने वाले सांप को मारते मारते बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कैसे? मारते 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 जब न मरा, न भगा, शोर किया, ताल ठोका, शंख बजाया, घंटा बजाया, जब नहीं भगा तो अपने आप मारने वाले के अंदर प्रश्न उठा कि देखूं तो कि है क्या, ये मरता क्यों नहीं, ये भगता क्यों नहीं, सांप है भी क्या। तो ये जिज्ञासा पैदा हो गई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्राह्मणों निर्वेदम आयान, ब्राह्मण कर्म से उपराम हो गया, कर्म बेकार हो गया, जानने की इच्छा पैदा हो गई, आखिर है क्या, देखूं तो। देखा तो सांप मिला ही नहीं, रस्सी मिली, अब क्या मारे। कर्म इतना ही है कि करते करते कभी कभी थोड़ा अकल ठीक हो जाती है, जिज्ञासा पैदा होती है। देह को अमर बनाते बनाते मैं ना मारूं, फिर भी जब बूढ़े हो गए तब बुढ़ापे में ही जिज्ञासा हो गई कि ये तो अमर हो नहीं सकता। फिर अमर होने की बात झूठी है क्या? अमर होने की कथा गप्प है क्या? तो फिर क्या है? तो कहते हैं अमर तुम कर्म से नहीं हो सकते। आत्मा अमर ही है, पर तुम्हारा ध्यान आत्मा में नहीं है। इसलिए जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सब पापड़ बेलकर जानने की इच्छा हुई, और जानने की इच्छा हुई तो गुरु के पास गए। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत। गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के ही पास। यदि जानने की इच्छा हो गई, कर्म से उपराम हो गए, तो अब कहीं मत जाओ, एक जगह बची है कि सिर्फ गुरु के पास जाओ। गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। सदैव आत्मा विशुद्धोपि ह्यशुद्धो भाति वही सदा यथैव दुविधा रज्जु ज्ञानिनो अज्ञानिनो निशम। ज्ञानी और अज्ञानी को रस्सी दो तरह है। अज्ञानी को रस्सी सांप लगती है, ज्ञानी को रस्सी लगती है। ज्ञानी को आत्मा जैसी है वैसी लगती है, अज्ञानी को आत्मा जन्मती मरती लगती है। इसलिए अब आपको क्या करना है? ज्ञानी होना है कि दंड बैठक लगानी है? यथैव मृण्मयः कुंभस तद्वत् देहोपि चिन्मया। जैसे मृण्मय पात्र, घड़ा मिट्टीमय है, मृण्मय है, जरा भी घड़ा नहीं है, ऐसे ही यह जैसे घड़ा मृण्मय है, ऐसे ही देहोपि चिन्मया, ये देह भी ब्रह्ममय है। देह भी देह नहीं है, देह भी ब्रह्म ही है। ये देखना आना चाहिए। अभी यही ध्यान कराएंगे।
देह भी चिन्मय है। लोग कहते हैं भगवान की देह चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। शंकराचार्य कहते हैं उन्हीं की देह चिन्मय नहीं है, तुम्हारी देह चिन्मय है। तुम्हारी देह भी आत्ममय है, ब्रह्ममय है, पर तुम्हें पता नहीं है। उनको पता था कृष्ण को, इसलिए हम कहते उनकी देह चिन्मय। चिदानंदमय देह तुम्हारी, पर विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की देह भी चिन्मय है, कोई अधिकारी जानता है। और हम कहते हैं, शंकराचार्य कहते तुम्हारी देह चिन्मय ब्रह्मई है, पर कोई कोई जानता है। ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, पर सब नहीं जानते। तो आप कोशिश करो कि आपकी आंखें चेतन से अलग नहीं है। और यदि अभी समझ न आए तो देखो, पहले सूक्ष्म को चिन्मय देखो, सूक्ष्म को, स्थूल को चिन्मय बाद में देखना। मन आपका चिन्मय है, मन आपका चेतन से अलग, देह तो चेतन से अलग लगती है, क्योंकि तुम जीव बन के अभी सोच रहे हो। जरा ध्यान देना, इसलिए देह मुर्दा छूट जाती है, इसलिए देह चिन्मय है, समझ नहीं आता। चूंकि तुम सीमित हो, इसलिए अंतःकरण चिन्मय है। मन तू ज्योति स्वरूप है, ज्योति है। मन चेतन में लीन हो जाएगा। मन चेतन से अलग नहीं है। मन ऐसे है जैसे पानी में लहर, मन ऐसे है जैसे मिट्टी में घड़ा, देह को नहीं। चेतन में सीधा लीन हो सकता है, जैसे घड़ा होवे मकान के अंदर, तो घड़ा तो लीन हो जाए, मकान सीधा लीन ना हो। देह सीधा चेतन में लीन नहीं होता, पर मन चेतन में लीन हो जाता है। इसलिए पहले तुम अपने अंतःकरण मन को चेतन से अलग न देखो। इसीलिए एक बेटी ध्यान में कहती है कि मैं जब एकाग्र होती हूं तो मन मुझे मिलता ही नहीं, जब रहे तो मिले। ज्यादा गहरे से जब ध्यान करोगे तो मन नहीं मिलेगा, चेतन मिलेगा, होश मिलेगा, चैतन्यता। तो कहा जब मैंने ध्यान यहां लगाया तो मन मिले ही नहीं। दृष्टा मिला, चेतन मिला, मन नहीं मिला। इसलिए आत्मा में अंतःकरण लीन होता है और ब्रह्म में संसार लीन होता है। सीमित चैतन्यता में आत्मा में मन ही लीन हो सकता है, और आत्मा की ही, आत्मा में अध्यस्त है अंतःकरण, आत्मा में कूटस्थ में अध्यस्त है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, आत्मा में जगत अध्यस्त नहीं है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म एकता। पहले तुम में क्या लीन होता है? तुम में देह लीन नहीं होता, तुम में मन लीन होता है, तुम में विचार लीन होते हैं। इसलिए सूक्ष्म चेतन में लीन हो सकता है, और मन लीन आ जाए तो समझो मैं आत्मा हूं। मन लीन हो गया चेतन में, जगत अभी नहीं। फिर दूसरा कदम है कि जो चेतन यहाँ है जिसमें ये लीन होता है वो सारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड उस चेतन से अलग, ब्रह्मांड ब्रह्म से जगत अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए ईश्वर में जगत लीन हो जाता है। जीव में ये जीव भाव अंतःकरण कूटस्थ में, आत्मा में, साक्षी में लीन होता है, संसार नहीं। पर जैसे साक्षी में ये लीन होता है, ऐसे जहां साक्षी है मन लीन होता है। ये साक्षी ब्रह्म है, ब्रह्म से जगत अलग नहीं है। तुमसे देह अलग हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी समझ धीरे धीरे आएगी। तुम जब ब्रह्म होके सोचोगे तब जगत तुमसे अलग नहीं है।
अभी देह तुमसे अलग है, ये जीव जंतु पेड़ पहाड़ तुमसे अलग है, ये तुम में लीन होते नहीं लगते, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आता। पर मन तुम में लीन हो सकता है, हो जाता है, ये देख लो पहले। तो आज के ध्यान में मन को लीन करना है, संसार को नहीं, और कल फिर जगत को लीन कर लेंगे। एक एक क्लास। अब आप आंख बंद करो, आप अपने इंद्रियों को मन में लीन कर दो। देखना सुनना, देखो देखना सुनना सूंघना मन में लीन कर दो। शरीर को नहीं कहता, सुनना, देखना, छूना, सूंघना चेतन में लीन कर दो, और मन को भी चेतन में लीन कर दो। चेतन रहे मन नहीं। चेतन चेतन ये बार बार ख्याल करो कि इस समय तुम सजग हो कि नहीं, चेतन हो कि नहीं, साक्षी हो कि नहीं, दृष्टा हो कि नहीं, तुम आत्मा हो कि नहीं। तुम आत्मा हो तो मन लीन हो गया, तुम मन हो तो आत्मा में मन पैदा हो गया, लहर हो तो पानी लहर बन गया, और पानी हो तो लहर खो गई। मन चेतन में लीन हो जाता है, मन को चेतन में लीन कर लो। मेरे गुरुदेव कहते थे जैसे धूप में ओला पिघले, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे ही यह मन चेतन होता है, ऐसे यह मन चेतन होता है पिघलत ज्ञान अगिन से।